तो नमस्ते भाई और बहनों। काफ़ी दुख होता है जब कोई पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन की को कष्ट देते हैं। जैसे मैं बहुत पीसफुल हूँ, मुझे तकलीफ होती है जब कोई ट्रोलर्स आके और परेशान करते हैं बेवजह। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी इस्कॉन के बांग्लादेश में उन्हें अरेस्ट किया। अब उनके साथ उनके सेक्रेटरी और एक व्यक्ति ब्रह्मचारी को भी अरेस्ट किया है। दुख की बात है। इस्कॉन एक बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और विश्व भर में उन्होंने भगवान कृष्ण के, राधा रानी के मंदिर स्थापित किए हैं और हमेशा ही उनका दिल बड़ा रहा है। संडे फीस्ट से आप सभी लोग जानकार होंगे। आप किसी भी कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, जहाँ पे आप हो, किसी सिटी में दिन के समय आप जाएं और आपको बहुत ही स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद ज़रूर प्राप्त होगा। दिल भरा रहा है और उनके मंदिर में हमेशा ही पीस आपको प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। कार्तिक महीने में हम भी जाते हैं, दामोदर अष्टकम का लाभ उठाते हैं और दीपदान करते हैं। ठीक है, अच्छा, सभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से फॉर हिज मर्सी कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में ये निपट जाए। अच्छी बात नहीं है और सब वैष्णवों को शांति से अपना धर्म का प्रचार करना की सहायता करनी चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है और वैष्णवों को पूरी लिबर्टी मिलनी चाहिए कि जिस तरह से वो चाहे अच्छा अपना धर्म का प्रचार करें, विद इन धर्म के लिमिट्स में ऑफ कोर्स। वो भी ज़रूरी है कह देना, नहीं तो फिर ट्रोलर आ जाएंगे मेरे पीछे। तो इस्कॉन का हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग कर रहे हैं, पूरे इस्कॉन के मंदिर पूरे विश्व भर में, कि ये जो संकट आया है वो टल जाए। और बांग्लादेश अच्छा नेबर रहा है, हमने उनको काफ़ी हेल्प किया है और काफ़ी बिजनेस इंटरेस्ट है। अगर ये बात कहीं बढ़ जाती है तो वो भी इकोनॉमिक इश्यूज भी डेवलप हो सकती है। विश्व भर में कहाँ शांति होने जा रही है और फिर यहाँ कुछ नया प्रकट नहीं हो जाए। हम सब चाहेंगे कि शांति से भगवान कृष्ण की सहायता हो उनकी, और ये सब निपट जाए अच्छी तरह से और जल्द ही। एक छोटा सा मैं देख रहा था डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स को परफॉर्मेंस, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तो पहले 1 साल का तो आप रिटर्न देखेंगे, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप 3 और 5 में जाएं तो एवरेज कम होते जाता है। ये एक वजह तो ये है कि इस वक्त काफ़ी ऑल टाइम हाइज में निफ्टी, बैंक निफ्टी गए, पर एक ही साल अगर कहीं बिगड़ जाता है कभी भी, तो ये पूरी कैलकुलेशंस हैं बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब पीक और कब एक ट्रफ होगा मार्केट का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके सिवाय आपको पूरी कैलकुलेशंस मिलेंगी नहीं और आप लोग कई बार देखेंगे कि आपने रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दिए और वो टॉप ऑफ द मार्केट था। ये हम कोशिश करके आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ पे टॉप है और कहाँ बॉटम है। अगर हम 100% आपको परफेक्शन में नहीं बता सकते, फिर भी मेरे ख्याल से 85-90% तो ज़रूर हमारी पूरी कोशिश है और रिकॉर्ड रहा है कि उतना तो बता ही लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी तक गवर्नमेंट स्थापित नहीं हो रही। कई लोग मुझे लिख रहे हैं, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा नहीं है, बन जाना चाहिए 1-2 दिन में। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो रहता ही है हर जगह, पॉलिटिक्स और
उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बनेगी गवर्नमेंट। जो अधूरे काम है मेट्रो 3 वगैरह, ये भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, अब 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। फिर भी नहीं होता तो मुझे पता नहीं, फिर मैं कह नहीं सकता। लेकिन मेरे कैलकुलेशंस और जो मुझे समझ है, अब जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्र है। और एक तरह से जो रिबाउंड रैली भी आई थी वो भी इसकी बेसिस पे चल रही थी कि महाराष्ट्र में जीत गए और इतना इम्पोर्टेंट स्थिर गवर्नमेंट यहाँ आ जाती है तो पूरे नेशनल लेवल पे भी अच्छा रहेगा। चौथी बात, मार्केट का आउटलुक। देखिए, जीडीपी नंबर्स ज़रूर कमज़ोर आए हैं, निराशदायी है। लेकिन फिर भी जब पूरे वातावरण में इतनी निराशता होती है तो कुछ अच्छा भी होता है। कई लोगों को लगता है कि ब्याज दर जैसे अमेरिका में कम हो रहे हैं, यहाँ कम होने चाहिए। एक तो वो डॉलर के मुकाबले में, दूसरी बात है कि ब्याज दर कम होंगे तो कॉर्पोरेट्स कैपेक्स बढ़ा सकते हैं। ये सभी के लिए लाभदायी है। आपकी ईएमआईज कम हो जाएंगी, आप होम लोन को आसानी से उठा सकेंगे, तो आपके लिए भी आसान होगा। ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ब्याज दर कम देना पड़ेगा। तो ये सब करके एक तरह से जब जीडीपी अभी आप एक और चीज़ जो लोग कहीं मैंने देखा नहीं, शक्तिकांता दास जी का टेन्योर अब लगभग कंप्लीट हो रहा है और वो कुछ खुद इंटरेस्ट में नहीं है ब्याज दर को घटाने के। लेकिन हो सकता है इस नंबर्स के बाद जीडीपी दिखा रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, अर्बन कंजम्पशन वो कम हो रहा है, उनके मन में भी कुछ आ जाए कि अब टाइम आ रहा है थोड़ा सा। और आरबीआई की मीटिंग भी अब नज़दीक आ रही है, हो सकता है कुछ अच्छे से सूदिंग आपको अक्षर शब्द उनसे सुनने मिल जाए कि हाँ, मैं ब्याज दर के बारे में अभी थोड़ा सोच रहा हूँ। ऐसा आता है तो मार्केट के लिए कि क्यों नहीं अच्छा और खूबसूरत एक सीन बन जाएगा, मौका बन जाएगा। तो इतना निराश ना होना कि इसकी वजह से जो मैंने कहा था कि रिबाउंड है वो थोड़ा चलेगा, इसी की वजह से ही टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी आपके सामने है किस तरह से हमारा एक्सपेक्टेशंस है मार्केट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में जो रहेगा और नेक्स्ट वीक में जो रहेगा काफ़ी डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। ये वीक में ध्यान से सुनिए, फिर ट्रोलर कुछ ना कुछ कमेंट में गलत लिखते थे, और नेक्स्ट वीक में काफ़ी डिफरेंस होगा। ज़रूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू, हमारा एक हफ्ते का प्रेडिक्शन एडवांस में देते हैं और थैंक्स गिविंग के मौके पे एक अच्छा सा ऑफर काफ़ी अच्छा रखा है। ज़रूर ज्वाइन करें। संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते। और आप सभी को भी हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत।